बताएंगे। तो चलिए डियर हम लोग शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे देख पा रहा है कि भारत में इकाही नागरिकता का विचार जो है किस देश से लिया गया है। देखिए भारत में इकाहीता नागरिकता का जो विचार जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन। तो जो बच्चे आप लोग ब्रिटेन बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट है। क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है, वो 324 इसका आंसर आप लोग का होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे अनुच्छेद 324 बता रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, भारत का के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो बताइएगा इसमें जो है नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, मंत्रिपरिषद करता है, राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पदों का जो है नियुक्ति जो है कौन? राष्ट्रपति ही करते हैं, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है? तो हम लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य जो है कहां से लिया गया है, तो श्वेत संघ से लिया गया है, हम लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य। और ये कितने जो है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो बिल्कुल 11 है, हम लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन आप लोग का जो होगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा या मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, जो राज्य के मुख्य संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग का राज्यपाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भारत में कितने राज्यों में द्विस्नात्मक यानी व्यवस्थापिका है? तो बताइए, तो 7 है, 8 है, या आगे देखिएगा आपका यानी 6 या 9? तो हम लोग जानते हैं इसमें जो है क्या है, 6 है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग का? 6। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, जो बच्चे 6 बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके समक्ष में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लगता है कि निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के विरोधी आंदोलन के यानी परिप्रेक्ष्य में हुआ था? बताइए। चलिए, जनता अधिकार पार्टी का, या आम आदमी पार्टी, या हम, या इनमें से सभी? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक पार्टी कौन सा पार्टी है जो भ्रष्टाचार के विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ था? तो वो आम आदमी पार्टी, यानी आप जिसको कहते हैं आम आदमी पार्टी। ठीक है, जो अभी दिल्ली में है। ठीक है, और इसका मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली का केजरीवाल है। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 कहलाता है, क्या कहलाता है? ध्यान से देखिएगा कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो हम लोग जानते हैं अपना भारत के जो पहले कानून मंत्री थे, जिसे संविधान का पिता कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इसका आंसर आप लोग का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, और जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो प्रथम क्या थे, यानी गृह मंत्री थे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए। चलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहली राज्यपाल जो है यानी कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन थी? बताइए। चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विजय लक्ष्मी पंडित। हम लोग जानते हैं कब बना था ये, 1953 में। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, यानी इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो हम लोग जानते हैं कि अपना भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित अगर संविधान की अगर बात किया जाए तो अपना भारत का है, सब जानते हैं, और इसका आंसर आप लोग का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी जो है कौन करता है? ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, या उपराष्ट्रपति, या मुख्य न्यायाधीश, या पार्टी के अध्यक्ष। तो हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति की जाती है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वच्छता से संबंधित है? बताइए। ये 13 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना क्या होगा मेरे प्यारे? चलिए बताइए। 73वां संविधान, 74वां संविधान आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए हम लोग जानते हैं कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन के से संबंधित है, तो ये 74वां संविधान संशोधन होगा। तो इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है मेरे डियर? तो जल्दी बताइएगा, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, या नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल पता होना चाहिए, भारतीय संविधान का कौन सा संविधान जो आत्मा यानी संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो प्रस्तावना को जो है आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद होते हैं? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों हम लोग पता है संविधान संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने कुल जो है 111 जो है क्या है यानी अनुच्छेद है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? बताइए। चलिए क्या किसने लागू किया था बताएंगे आप लोग फटाफट। तो चलिए हम लोग पढ़े हैं क्या, वीपी सिंह के बारे में आप लोग सुना होगा, और वीपी सिंह बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल लड्डू प्रश्न था। इसका आंसर आपका वीपी सिंह जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, संविधान का 103वां संविधान संशोधन
संशोधन प्रदान करता, महिलाओं को आरक्षण का, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का। तो बताइए इसका आंसर जो होगा आपका यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को यानी आरक्षण का, तो यानी इसका आंसर आप लोग का जो होगा बिल्कुल सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, अकाली दल किस राज्य की क्षेत्र पार्टी है? देखिए अकाली दल जो है, हम लोग जानते हैं अकाली दल के बारे में, जो है पंजाब का एक जो है सक्रिय क्षेत्रीय पार्टी है वहां का, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इससे आपको जो है बहुत ही क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बार बार आपको, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि विकास की 7 सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो बताइए तीसरा, पांचवा, पंचवा या छठा? तो पहला तो हम लोग जानते हैं कृषि था, दूसरा उद्योग का था, पांचवा जो था आपका यानी किसका था, यानी सामाजिक न्याय का जो था यानी पांचवा था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो देखिए ताशकंद समझौता की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अपना इंडिया एंड पाक के बीच हुआ था, ठीक है। और एक चीज बता दी, कब हुआ था ताशकंद समझौता? 1966 को हुआ था, बिल्कुल याद रखिएगा। और हस्ताक्षर जो किए थे लाल बहादुर शास्त्री किए थे, बिल्कुल ये चीज आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन पंचशील सिद्धांत नहीं है, मतलब पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो मेरे डियर हम लोग जानते हैं कि इसमें से जो कौन सा नहीं था। देखिए पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था पंचशील समझौता? हम लोग जानते हैं 1954 को हुआ था, ठीक है। चलिए इसमें से क्या क्या मतलब 5 सिद्धांत रखा गया, तो यानी कोई भी जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दूसरा क्या? अनाक्रमण, बिल्कुल ये भी है, कोई किसी देश पर जो है आक्रमण नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण सहस्त्र, बिल्कुल ये भी था। लेकिन गुटनिरपेक्षता ये नहीं था, यानी इसका आंसर जो होगा आपका यानी डी होगा, क्योंकि नेगेटिव का भाई नेगेटिव यानी नहीं बोला है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? मेरे डियर हम लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो है कब हुआ था? 1972 को हुआ था। और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उस टाइम जो है प्रधानमंत्री कौन थे पाकिस्तान के? आप लोग कमेंट करके बताइए। और उस टाइम जो अपना भारत का इंदिरा गांधी थे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे, विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? बताइए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके स्क्रीन पे, 23 नंबर क्वेश्चन। ये कब आए थे बताइएगा। चलिए तो हम लोग जानते हैं 1948 को आया था। कब आए थे? यानी 1948 जो बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर जो है 1948, ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, G77 शामिल है, बताइए। G77 जो है शामिल है इसमें, तो क्या है? तो देखिए G70 में जितने सारे देश शामिल है वो सभी जो है विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, ठीक है। इसमें हम लोग अपना भारत भी जो है इसका यानी क्या है सदस्य है, बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? देखिए बोडोलैंड जो था मांग था यानी भारत के किस राज्य से था? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं बोडो जो है असम का है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका असम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे असम बताए बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला नगर निगम स्थापित कब किया गया था? बताइए। भारत में पहला नगर निगम जो स्थापित किया गया था वो कब स्थापित किया गया था? तो 1687 में सबसे पहले जो स्थापित की गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। चलिए बहुत ही लड्डू वाला क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे अपना इंडिया के? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गृह मंत्री भी थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, गृह मंत्री भी थे प्रथम, ठीक है। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे, भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रासदी व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था लागू किया गया था? बताइए। ये सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था ये बताना आप लोगों को। इसका आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है पंचायती राज जो है लागू किया गया था वो राजस्थान में लागू किया गया था। तो इसका आंसर राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बताइए। राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या होते हैं? सभापति होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ है? तो हम जानते हैं नागरिकता से जुड़ा हुआ है जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 5 जो है क्या है यानी नागरिकता से जुड़ा हुआ है। कितना? अनुच्छेद 5 जो आपका यानी नागरिकता से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के सदस्य होने की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? देखिए राज्यसभा का आप सदस्य कब बन सकते हैं उसके लिए आपको जो है आयु की अगर बात करें तो वह आयु जो आपका यानी न्यूनतम 30 वर्ष की होना चाहिए। और लोकसभा के लिए तो हम लोग जानते हैं 25 वर्ष के चाहिए, विधानसभा के लिए भी। तो इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से यानी किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो संसद को जो है अधिकार करने का अटॉर्नी जनरल ही जो है मतलब संसद को जो है क्या कर सकते हैं? संबोधित कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का जो भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए अनुच्छेद 371 ए जो है किस राज्य से संबंधित है? हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 70 जो है किस राज्य से संबंधित था? तो बिल्कुल सब बच्चे जानते हैं कि अनुच्छेद 70 जो है जम्मू कश्मीर से है। लेकिन यही 371 की अगर बात करें हम लोग तो हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद ये जो है 371 जो है किससे संबंधित है मेरे डियर? तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर नहीं होगा आपका, ये जो होगा यानी नागालैंड से हो जाएगा, ठीक है।
तो बिल्कुल नागालैंड यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर होगा। ये किसकी सलाह पर यानी विधान परिषद को यानी समाप्त किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये विधानसभा की जो है सलाह पर जो है इसको जो है क्या समाप्त कर दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 35, एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है? तो सबसे कम जो अवधि में जो रहा है, सबसे कम जिसका कार्यकाल रहा है 13 दिन का मात्र रहा था, तो 13 दिन का जो है चरण सिंह का ही था। मात्र कितना दिन का कार्यकाल था इसका? 13 दिन का था। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल कहां पर, यानी राज्यसभा में, लोकसभा में, और भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं ये जो है लोकसभा होगा इसका। देर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? ठीक है, तो किसके पास है मेरे डियर, ये बताना आप लोगों को। तो हम लोग जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास है ये। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है ये अधिकार होता है। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पंचायती राज शामिल जो है, बताइएगा केंद्र सूची में है या राज्य सूची में या आपका समवर्ती सूची में? तो बताइए मेरे डियर, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए पंचायती राज जो शामिल है वो किसमें है, केंद्र सूची में या राज्य सूची में? तो वो राज्य सूची में होता है, बिल्कुल आप लोगों को पता ही होगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है, राज्यसभा धन विधेयक कितने दिनों तक जो है रोक सकता है? तो इसको जो है कितने दिन तक यानी रोक सकते हैं? मात्र 14 दिन तक रोक सकते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है ये जो है बिल्कुल लागू हो सकता है। क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से यानी कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए यानी गठित की गई है? तो बताइए ये राज्यकरण अपराधीकरण के लिए जो है गठित किया गया है, यानी कौन सा किया गया है? तो ये जो होगा आपका यानी वोहरा समिति को जो है गठित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा वोहरा समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के लिए आपका। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है, चुनाव के लिए यानी आदर्श आचार संहिता जारी कर सकता है यानी कौन? जिसको हम लोग आचार संहिता बोलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो ये जो है कौन कर सकता है? तो बताइए, चुनाव आयोग के द्वारा ये किया जा सकता है। और चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? यानी 1950 में। ये बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संसद शामिल है, बताइए भारत की जो संसद जो शामिल है वो किसमें शामिल है? तो बिल्कुल आपको पता है ये लोकसभा, राज्यसभा और क्या हो जाएगा यानी राष्ट्रपति में। ठीक है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए राज्य सरकार का कानून सलाहकार कौन होता है? यानी राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होते हैं वो कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल होते हैं। कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल। जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का सही होगा। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार जो होता है वो एडवोकेट होता है। सुनने संबंधित है किससे? संसद से है, न्यायालय से है, और भी दोनों से होता है। तो ये जो है आप लोग को बिल्कुल डेफिनेटली पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी बताएंगे। ठीक है, चलिए तो ये संसद से होता है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का संसद राइट आंसर होगा। चलिए देखिएगा कि संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये 42वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? यानी 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ था। आगे देखिए आपके स्क्रीन पे, एक वर्ष में संसद कितने सत्र हो सकते हैं? देखिए एक वर्ष में जो है संसद का जो है सत्र जो होता है, कार्यकाल जो होता है उसका, यानी सॉरी सत्र जो होता है, एक वर्ष में कितना बार सत्र किया जाता है? तो वो 3 बार किए जाते हैं। बिल्कुल ये चीज आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखिएगा निम्न में से यानी कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय जो आपका यानी सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? हम लोग जानते हैं भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य 1953 में जो है आंध्र प्रदेश था। वो कौन सा था? यानी आंध्र प्रदेश। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है यानी इसका स्थापना कब हुआ था? 1993 को। और इसका जो है कब मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1993। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत में मतदान की आयु क्या है? तो लड्डू वाला प्रश्न है, सब जानते हैं कि 18 वर्ष का मिनिमम जो होना चाहिए, तभी जो आप यानी मत दे सकते हैं, अपना वोट का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, बताइए जो है कहाँ पे यानी जिम्मेदार जो होता है, यानी मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से वो लोकसभा में जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे, संसद का सदस्य ना हो रहते हुए भी कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकते हैं? बताइए ये कितने तक यानी रह सकते हैं? तो मात्र 6 महीने तक जो है वो क्या यानी रह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे, क्या होता है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद की बात करें तो कहाँ पे विधान परिषद जो है नहीं है? ठीक है, तो विधान परिषद जो है कहाँ पे है? अपना बिहार में भी है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में भी है, अपना बिहार में भी है, कर्नाटक में, लेकिन राजस्थान में जो है नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग का राजस्थान राइट आंसर हो जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा होता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर जो होता है ग्राम पंचायत ही होता है। तो इसका आंसर आप लोग का ग्राम पंचायत राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो भारत जो राष्ट्रपति जो अगर भारत का अगर त्याग पत्र देता है वो तो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या मुख्य न्यायाधीश को। तो बिल्कुल ये जो दिए जाते हैं किसको दिए जाते हैं? चलिए बताइए फटाफट। हाँ, उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति। तो मेरे डियर इसका आंसर आप लोग का उपराष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएंगे। किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? तो ये पंचायती राज संस्था जो है कहाँ पे नहीं है? चलिए बिल्कुल आपको बताना है, इसका आंसर कहा जाएगा मिजोरम में जो है नहीं है।
मणिपुर में भी है, नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश, लेकिन मिजोरम में जो नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में अंतिम रेल बजट का प्रस्तुत किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो ये जो अंतिम बजट रेल जो है 2016 को जो है ये मतलब क्या है प्रस्तुत किया गया था। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, तो ये जो है पंजाब में लागू किया गया था ये राष्ट्रपति शासन, बिल्कुल आप लोगों को पता है। और आपातकाल जो है कब घोषणा किया गया था, 1975 को, ये भी आपको याद होना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था मेरे लाडलो, हम लोग जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहला जो है आंध्र प्रदेश जो है क्या बना था, भाषा के आधार पर बना था। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था, बांग्लादेश जो है अलग बना था कब, तो हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश जो है 1971 में बांग्लादेश जो है अस्तित्व में आए थे। ठीक है, बांग्लादेश का स्थापना या अस्तित्व जो भी बोलेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, सब जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो है